तमाम कैथलिक टीवी के नाज़रीन को मसीह खुदा में मेरा सलाम। मैं बाबू असलम पीटर बुनियादी कैथलिक मसीही तालीम की 20वीं किस्त पर आपके सामने हाज़िर हूँ। इस प्रोग्राम की हमारी मरकज़ी मेज़बान मिस शगुफ्ता हैं, जो ज़ाती मसरूफियात की बिना पर आज हाज़िर नहीं हो सकी और मैं मेहमान होस्ट के तौर पर मौजूद हूँ। हम आज बुनियादी कैथलिक मसीही तालीम के सिलसिला में बाइबल मुक़द्दस की किताब मुकाशफा की तशरीह और तफसीर पर बात करेंगे और इस सिलसिले में मेरे साथ बाबू साबर सैमुअल मौजूद हैं। सो बाबू जी, मैं आपको तमाम कैथलिक टीवी के नाज़रीन की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हम सबसे पहले बाबूजी के शुक्रगुज़ार हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि मिस शगुफ्ता आज नहीं आ सके। अभी हम मुक़द्दस यूहन्ना आरफ का जो मुकाशफा है उसकी तशरीह और तफसीर जो है उसको करेंगे। तो बाबूजी हमारे लिए आयत ब आयत पढ़ते जाएंगे। वो एक आयत पढ़ेंगे और फिर हम उसके बारे में कुछ सीखेंगे, सुनेंगे और फिर दूसरी आयत, इस आयत ब आयत हम जो है वो तशरीह और तफसीर करेंगे। ज़रूर बाबूजी, हम ऐसा करते हैं, पहले बाब की पहली आयत से शुरू करते हैं और आज हम कलाम को पढ़ेंगे और आप उसकी तशरीह साथ करते जाएंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का मुकाशफा, पहला बाब, पहली आयत। यीशु मसीह का मुकाशफा जो खुदा ने उसे बख्शा ताकि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है, और जिसे उसने अपने फरिश्ता को भेजकर अपने बंदे यूहन्ना पर ज़ाहिर किया। नाज़रीन, मुकाशफा का मतलब किसी पोशीदा राज को अफशा करना है या मुनकशफ करना है। कायनात में कोई भी इस लायक नहीं कि खुदा को देख सके, उसके भेदों को जान सके और लोगों पर जाहिर कर सके। सिर्फ यीशु अल मसीह ही खुदा के बातनी अंदरूनी भेदों को जान सकता है और जाहिर कर सकता है। खुदा को मुनकशिफ करने वाला खुदावंद यीशु अल मसीह खुदा का मुकाशफा है। बस खुदा ने अपना मुकाशफा यीशु अल मसीह को दिया। यीशु अल मसीह ने फरिश्तों को और फरिश्ते ने दिया मुक़द्दस यूहन्ना को, और मुक़द्दस यूहन्ना रसूल ने बताया हम सब को और हम सब के लिए तहरीर किया जिनका जल्द होना ज़रूर है। इसका मतलब नहीं कि जो बातें दिखाए वो अभी पूरी हो जाएंगी, हरगिज़ नहीं। इनमें से कुछ बातें यानी अभी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि इनमें से कुछ बातें रसूली ज़माने में हो रही थीं और कुछ दुनिया के आखिर तक हो जाएंगी। यूहन्ना रसूल खुदा का बंदा है और उसके लिए खुदा के बंदे का लक़्ब इस्तेमाल किया गया है। हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में बहुत से अलक़ाबात जो हैं वो अंबिया को दिए गए, खुदा का बंदा, खुदा का खादम। और यहाँ हम देखते हैं कि खुदा का बंदा जो है उसका लक़ब जो है वो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल को दिया गया है और इस लक़ब से पुकारा गया है। आइए अभी हम आयत 2 और 3 दोनों इकट्ठी पढ़ेंगे। उसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही पर जो कुछ उसने देखा शहादत दी। मुबारक है वो जो नबूवत का कलाम पढ़कर सुनाता है, और वो भी जो सुनते और उन बातों पर अमल करते हैं जो इसमें लिखी हुई हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। हाँ, तो हम देखते हैं कि नबी कौन होता है? जो पहले खुदा से खुद मिले और दूसरों को खुदा की तरफ लाने वाला। वो खुदा का कलाम और पैगाम लोगों के पास ले जाता है। वो खुदा के कलाम की गवाही देता है, हमेशा सच्ची और खरी बात करता है, खा किसी के हक में हो खा किसी के खिलाफ हो। नबी हालात से कभी समझौता नहीं करता। इसी तरह यूहन्ना के बारे में लिखा है कि उसने खुदा के कलाम और यीशु की शहादत दी, गवाही दी। फिर हम देखते हैं कि क्योंकि मुकाशफा नबूवत का कलाम है, इसलिए जो इसको गिरजाघर में
یعنی جماعت میں پڑھ کر سناتا ہے وہ مبارک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اپنے لیے پڑھتا ہے وہ مبارک نہیں ہے، وہ بھی ضرور مبارک ہے، اس کو بھی برکت ملتی ہے، لیکن زیادہ مبارک ہے جو دوسروں کو پڑھ کر سناتا ہے اور ان باتوں پر عمل کرتا ہے، وہ بھی مبارک ہے، کیونکہ رسولی زمانے میں یہ باتیں واقعہ ہو رہی تھی۔ سو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مقدس یوحنا کہ اس جو کتاب تھی نہایت ہی اعلیٰ قسم کی، اس میں ادب ہے، صنف ہے، ادب ہے، مکاشفہ ادب۔ تو آیت نمبر 4 ہم پڑھیں گے۔ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیہ میں ہیں، فضل اور سلامتی تمہیں حاصل ہوتی رہے اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آتا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے حضور میں ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ ہے اور مردوں میں سے پہلا اٹھا اور شاہان عالم کا سردار ہے، اسی کو جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے ذریعہ سے ہمیں ہمارے گناہوں سے چھڑایا۔ تو ناظرین، مکاشفہ ادب میں 7 کا عدد جو ہے وہ برکت والا، کمال والا عدد ہے، مکمل اور کاملیت کے معنی دیتا ہے۔ اس لیے پہلے خط نمونے کے طور پر 7 کلیسیاؤں کو لکھے گئے، یعنی ساری مسیحی کلیسیا کو لکھے گئے۔ آسیہ کی کلیسیاں یوحنا رسول کی علمداری میں تھیں، یعنی افسس کی کلیسیا، ازمیر کی کلیسیا، پرگامس کی کلیسیا، تیاتیرا کی کلیسیا، سردیس کی کلیسیا، فلدیفیا اور لازیکیا۔ پہلے تو یہ نام آسیہ ایک خطے کے لیے تھا، خطے کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن بعد میں یہی نام جو ہے وہ بر اعظم کے لیے استعمال ہوا، جسے ہم بر اعظم ایشیا کہتے ہیں۔ تو یہ سلامتی ان 7 کلیسیاؤں کے لیے، یسوع مسیح کی سلامتی پورے ایشیا میں بسنے والی تمام کلیسیا کے لیے اور تمام روح زمین پر رہنے والی مسیحی کلیسیا کے لیے سلامتی اور فضل جو ہے اس کی بات کی گئی ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ملتی ہے، یعنی وہ خدا جو سارے ماضی میں تھا، وہ خدا جو سارے حال میں ہے، وہ خدا جو سارے مستقبل میں رہے گا۔ 7 روحوں سے مراد علماء کی رائے ہے کہ 7 بخشوں والا روح القدس ہے، یا پھر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مقرب فرشتے ہیں جو خدا کی حضوری میں ہر لمحہ کھڑے رہتے ہیں، یعنی اوریل، رفائیل، راگویل، میکائیل، سرکیل، گیبریل، یرمیل۔ ان کو حضوری کے فرشتے کہتے ہیں، کیونکہ جب جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ زکریا پر ظاہر ہوتا ہے تو وہ خود بتاتا ہے کہ میں جبرائیل ہوں جو ہر لمحہ خدا کی حضور میں کھڑا رہتا ہے۔ لوکا اس کا پہلا باب اس کی 19ویں آیت۔ یا پھر 7 بخشوں والا روح القدس مراد ہے خدا کے کلام کے پیغمبر، نبی ہوں یا فرشتے۔ روح القدس کی طرف سے خدا باپ کی یسوع المسیح کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ بابو جی بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت کی ہے ان چیزوں کی، جیسے آسیہ یا ایشیا مائنر، ایشیا کوچک کا علاقہ جو موجودہ ترکی میں تھا، وہاں بس کلیسیاں تھیں، لیکن وہ ایشیا کے حصے میں ہے، تو اس کا سارا بر اعظم کے ساتھ بھی تعلق آپ نے جوڑا ہے۔ دوسرا سب کچھ مسیح کی گواہی ہے، مسیح کا پیغام ہے جو مکاشفہ نے دیا ہے آنے والے وقتوں کے لیے۔ آئیں ابھی ہم آیت نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ اور اپنے خدا اور باپ کے لیے ہمیں بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اسی کو جلال اور قدرت ابدالآباد تک حاصل ہے، آمین۔ میں گزارش کروں گا کہ بابو جی ہمارے لیے ایک حوالہ نکالیں گے، تب تک ہم دیکھتے ہیں پہلا ملوک 17 باب اس کی 24ویں آیت۔ جب تک بابو جی حوالہ نکالتے ہیں ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ ویسے تو یسوع مسیح سے پہلے بھی مردے جی اٹھے،
इलियास ने सारफत के बच्चे को जिंदा किया। उसके बाद हम देखते हैं कि अलीशा ने शोमिया औरत के बेटे को जिंदा किया। तो बाबूजी हमारे लिए ये हवाला पढ़ेंगे। हाँ जी, हम देखते हैं पहला मलूक उसका 17 बाब और उसकी ऐसा करते 23 ऐसे पढ़ लेते हैं। तो इलियास ने लड़के को लिया और बाला खाने से उसे घर में लाया और उसकी माँ के सुपुर्द किया। और इलियास ने कहा, देख तेरा बेटा जिंदा है। तो औरत ने इलियास से कहा, अब मैंने जाना कि तू मर्द खुदा है और खुदा का कलाम हकीकतन तेरे मुंह में है। इसके साथ हम एक और आयत पढ़ेंगे, दूसरा मलूक उसका 4 बाब उसकी 18 से 37 आयत तक ये हम वाक़या पढ़ते हैं। अलीशा की हड्डी लगने से एक मुर्दा जो है वो जिंदा हुआ। और जब वो लड़का बड़ा, एक रोज़ वो फसल काटने वालों के नज़दीक अपने बाप के पास गया और उसने अपने बाप से कहा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। तो उसने एक नौकर से कहा कि उसे उसकी माँ के पास उठा ले जा। तो उसने उसे उठाया और उसकी माँ के पास ले गया। तो वो उसके घुटनों पर दोपहर तक रहा, फिर मर गया। तब वो औरत उसे ऊपर उठा ले गई और मर्द खुदा की चारपाई पर डाला और दरवाज़ा उस पर बंद किया और बाहर आए। तब उसने अपने शोहर को पुकारा और कहा कि नौकरों में से एक को और उसके साथ गदही मेरे पास भेज, ताकि मैं मर्द खुदा के पास दौड़ कर जाऊँ और वापस आऊँ। उसने उसे कहा, तू आज उसके पास क्यों जाती है? आज ना तो नया चांद है ना ही सब्बत। वो बोली, सलामती हो। तब उसने गदही पर जीन लगाई और नौकर से कहा, हाँक, मार और आगे बढ़ और रफ्तार का कदम न घटा जब तक कि मैं तुझे ना कहूँ। चुनाचे वो गई और कोहे किरमल में मर्द खुदा के पास आई। जब मर्द खुदा ने उसे दूर से देखा तो अपने नौकर जहेजी से कहा, ये वही शून्मिया औरत है, पास उसके मिलने के लिए आगे जा और उसे कह, क्या तू अच्छी है? तेरा शोहर अच्छा है? तेरा लड़का अच्छा है? वो बोली, खैरियत से हैं। फिर वो पहाड़ पर मर्द खुदा के नज़दीक आई और उसके पांव पकड़ लिए। तब जहेजी आगे आया कि उसे हटाए। तो मर्द खुदा ने कहा, उसे छोड़ दे, क्योंकि इसका दिल आज़ुर्दा है और खुदा ने ये बात मुझसे छुपाई और मुझे ना बताई। तब वो बोली, क्या मैंने अपने आका से बेटा मांगा? क्या मैंने ना कहा कि मुझे धोखा ना दे? तो उसने जहेजी से कहा, कमर बांध और मेरा असा मेरे हाथ में ले और जा। अगर तू किसी को मिले तो उसे सलाम न कर, और अगर कोई तुझे सलाम कहे तो उसका जवाब ना दे, और मेरा असा लड़के पर रख। इस लड़के की माँ बोली, जिंदा खुदावन और तेरी जान की कसम, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। तब वो उठा और उसके पीछे चला और जहेजी इन दोनों से आगे गया और लड़के पर आसार रखा, मगर ना कोई आवाज़ हुई और ना हरकत। तब वो फिरा और उसे मिला और उसे कहा कि लड़का ना जागा। तब अलीशा घर के अंदर गया और देखो वो लड़का मरा हुआ चारपाई पर पड़ा था। सो वो अंदर गया और अपने और लड़के के लिए दरवाज़ा बंद किया और खुदावन से दुआ मांगी। फिर वो ऊपर चढ़ा और लड़के से लिपटा और अपने मुंह उसके मुंह पर और अपनी आंखें उसकी आंखों पर और अपने हाथ उसके हाथों पर रखे और उस पर अपने आप को पसारा। तो उस लड़के का बदन गर्म हुआ। तब वो फिरा और घर में एक बार इधर उधर टहला, फिर चढ़ के उस लड़के से लिपटा तो वो लड़का 7 बार छींका। फिर लड़के ने अपनी आंखें खोल दी। तब उसने जहेजी को बुलाया और कहा कि शून्मिया औरत को बुला। सो उसने उसे बुलाया तो वो आई। उसने उसे कहा, अपना बेटा संभाल। हाँ, तो हम देखते हैं इसके अलावा खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहदनामा में खुद बहुत सारे मुर्दों को ज़िंदा किया।
यायर की बेटी को ज़िंदा किया, नाइन की बेवा के बेटे को ज़िंदा किया, लाजर को ज़िंदा किया। वो सब फितरती तौर पर जी उठे, वो सब फितरती तौर पर जी उठे। इन पर मौत इख्तियार रखती थी, उन्होंने फिर मरना था और फिर मर गए। लेकिन जलाली सूरत में जी उठना, उसमें यसुम अल मसीह पलोठा है, दुनिया के बादशाहों का सरदार, जो हमसे सच्ची और बेलौस मोहब्बत रखता है, जिसने अपने खून से हमारे गुनाहों से हमें छुड़ाया। खून से मुराद कुर्बानी है, इसलिए अपनी कुर्बानी के ज़रिए हमें छुड़ा दिया। कुर्बानी का मतलब कमाल है, और इससे आला मोहब्बत हो ही नहीं सकती जो उसने अपनी कुर्बानी के सबब हम पर जाहिर की है। हम आज 6 पढ़ेंगे। और अपने खुदा और बाप के लिए हमें बादशाही और काहिन बना दिया, उसी को जलाल और कुदरत अब्दुल्लाबाद तक हासिल है। आमीन। यानी अपने फजल के ज़रिए खुदा की बादशाही और काहिन बनाता है। कलीसिया खुदा की बादशाही है, और हम जो मसीही हैं खुदा की बादशाही में हैं। जितना कोई फजल में होता है उतना ही खुदा के साथ मिलाप रखता है, इतनी ही खुदा की बादशाही उसमें होती है। आमीन। आमीन इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके 2 मायने हैं, ऐसा है और ऐसा हो। यहाँ भी यही मतलब है कि यसू हमें गुनाहों से छुड़ाता है, बादशाही और काहिन बनाता है। ये सच और बरहक है, और ऐसा ही है। हम अभी आयत नंबर 7 पढ़ेंगे। देखो वो बादलों के साथ आता है, और हर एक आंख उसे देखेगी, और वो भी जिन्होंने उसे छेदा था, और ज़मीन के तमाम कबाइल उसके सबब से छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। तो पुरानी अहद में हम देखते हैं कि बादल की सवारी अमूमन खुदा की होती है। अगर हम मज़ीद मुतालिया के लिए देख सकते हैं इशाया नबी की किताब, उसका 19वां बाब, उसकी पहली आयत। देख खुदावंद एक तेज रफ्तार बादल पर सवार होकर मिस्र में आएगा। नए अहद में हम देख सकते हैं यीशु मसीह के लिए जिक्र है कि मसीह ने भी बादल पर सवारी की। तो मैं गुजारिश करूंगा बाबूजी रसूलों के अमाल, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे। जो कुछ अहदे अतीक में खुदा के लिए है, वही अहदे जदीद में यीशु मसीह के लिए है। इसलिए एक तो ये जाहिर होता है कि रसूली ज़माने में ही यीशु को खुदा माना गया, खुदा मानते थे जो बादलों पर सवारी करता है। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे रसूलों के अमाल पहला बाब 9 आयत। और वो ये कहकर उनके देखते हुए ऊपर उठाया गया, और बदरी ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और दूसरा बादलों पर सवार होकर आना, ये बड़ी शान व शौकत की बात है। ये उसके जाहो जलाल को जाहिर करती है। हमारा ईमान कि यीशु बड़े जाहो जलाल के साथ, शान व शौकत के साथ इंसाफ के लिए आएगा। हर आंख उसे देखेगी, यानी सब लोग उसकी बड़ी कुदरत जाहो जलाल को देखेंगे, और वो बादलों पर आएगा। यानी वो इस जलाल को देखेंगे जिन्होंने उसको छेदा था, वो भी जिन्होंने उसे छिदवाया था, यानी जिन्होंने उसे मसलूब किया था और जिन्होंने उसे मसलूब करवाया था। और ज़मीन तमाम कबाइल जिन्होंने यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल नहीं किया था, उसको कबूल नहीं किया, बल्कि उसके बरअक्स उसकी मुखालफत की, और आखिरकार उसको मसलूब किया था। अपने कसूर वो मान लेंगे कि हमने ही ऐसे रासबाज को नहीं माना था और उसको मसलूब किया था। वो छाती पीटेंगे। छाती पीटना नहायत ही गम और अफसोस की अलामत है। हाँ, ऐसा ही है कि वो अपना कसूर मान लेंगे और अफसोस करेंगे। ऐसा ही है, सच और बरहक है। आए बाबूजी, हम आयत नंबर 8 पढ़ेंगे।
ये खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, जो है और जो था और जो आता है, यानी खुदाए कादर मुतलिक। हाँ, हम देखते हैं कि अल्फ़ा असल में यूनानी हरूफ तहजी का पहला हर्फ है और ओमेगा यूनानी हरूफ तहजी का आखिरी हर्फ है, जैसे अलफ और ये। खुदा अलफ और ये है, इसका मतलब कि उसका ना कोई शुरू है और ना कोई आखिर है। खुदा जो सारे माजी में मौजूद था, जो सारे हाल में मौजूद है, जो सारे मुस्तकबिल में मौजूद रहेगा, ये खुदा को ज़ाहिर करने के लिए बोलने का एक तरीक़ाकार है। खुदा हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमने ये 8 आयात जो हैं उसकी तशरीह और तफसीर जो है वो सीखी है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि चूँकि ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो आप भी अपनी बाइबल मुक़द्दस जो है वो अपने हाथ में लें, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के हरूफ को देखना और बाइबल मुक़द्दस के हरूफ को छूना ये बरकत का बाइस है। बाइबल मुक़द्दस के हरूफ को पढ़ना ये सब बरकतों का बाइस है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ साथ रहें। हम मुक़द्दस यूहन्ना आरफ़ की जो किताब है उसकी तफसीर जो है वो सीख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आप बाइबल लेकर हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं। शुक्रिया। बाबूजी, मैं आपका कैथलिक टीवी के तमाम नाज़रीन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक ऐसी किताब को, उसकी तशरीह और तफसीर को शुरू किया है जो बहुत मुश्किल भी है और आने वाले वक्त के लिए इलाहियाती भी है, मुकाशफाती भी है और एस्कैटोलॉजिकल यानी आने वाले वक्त के बारे में पेशन गोइयों पर मबनी है। तो इसके लिए बाबूजी आपको बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि कैथलिक टीवी के नाज़रीन इस प्रोग्राम को बहुत पसंद करेंगे। मेहरबानी करके कैथलिक टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि इससे हम बेहतर से बेहतर आपके सामने कैथलिक टीवी के लिए प्रोग्राम लाते रहें। बहुत शुक्रिया।